वेलकम। तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कक्षा 10वां का साइंस, जो चैप्टर नंबर है आपका 14। ठीक है, चैप्टर 14 है और हम लोग चैप्टर 14 का क्वेश्चन, जो चैप्टर 14 है ऊर्जा के स्रोत, ये आपका चैप्टर का नाम है। क्लियर? तो चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14 का। और ये जो सभी क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है। आप इसको भी इसमें आगे भी जोड़ सकते हैं। MVVI क्वेश्चन सभी होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। अगर आप देखिए, सभी बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो MCQ बेस पे कर दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बेस पे कर दिया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे किया है। तो हम भी क्वेश्चन जो बनाए हैं वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ही बेस पे बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है तो कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापमान का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापमान का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे जो गर्म जल करना है उसको प्राप्त करने के लिए सूरज से आने वाली तापमान का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं, यहाँ पे जल नहीं होगा। ठीक है, इस जगह पे जल, सौर तापमान का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन वाले दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए किस दिन। धूप वाले दिन भी हम लोग तो कर सकते हैं, नहीं कर मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, गर्म वाले दिन भी कर सकते हैं, पवन वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन बादल रहेगा उस दिन हम लोग नहीं उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो है उत्तम ऊर्जा स्रोत है, इसमें से चारों में से ये पेट्रोलियम तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कह रहा है कि जितना ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं है? तो बताइए, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने ऊर्जा हम स्रोत का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, अधिकांश सौर ऊर्जा से प्राप्ति होता है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भूतापीय है, ये तो सौर ऊर्जा से ही होता है। पवन ऊर्जा, ये भी सौर से मिलता है हम लोगों को, और जैव मात्रा ये भी मिलता है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ये हम लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, कह रहा आदर्श इन दिनों से कौन सी गैस उत्सर्जन होती है? आदर्श जो है, आदर्श गैस इन दिनों इनमें से कौन सी गैस को मानी जा रही है उत्सर्जित करती है? तो इनमें मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि इनमें से कोई नहीं गैस करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? लकड़ी नहीं है, कोयला ये भी नहीं है,
पेट्रोलियम ये भी नहीं है नवीकरणीय, लेकिन प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 को आप देख पा रहे होंगे तो क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन निम्नलिखित में से किस रंग के पेंटेड होते हैं। तो सोलर कुकर का जो बर्तन होता है वो अधिकतर बर्तन जो पेंटेड होते हैं वो काला रंग से पेंटेड होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन श्वेत, काला, पीला, लाल। तो अधिकतर काला से ही पेंटेड किया रंगा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत, जापान, डेनमार्क, यूएसए। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र जहाँ पे सेट किया जाएगा तो वहाँ की वायु की चाल कितना कम से कम होनी चाहिए? 15 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे दो जगह पे 15 आ गया, डी और ये। ठीक है, तो डी और ये कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सही होगा। क्लियर? चलिए 10 हो गया। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 में कह रहा है कि सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अधिक उपयुक्त होती है। तो सोलर कुकर के लिए अधिकतर जो कौन सा दर्पण यहाँ पे उपयुक्त होती है। तो देखिए दर्पण जो है अवतल दर्पण, उसको समझिए। अवतल दर्पण का जो आप उसके जो सारणी या एप्लीकेशन पढ़े होंगे उसमें से बताया गया होगा कि दूर से आने वाली किरणें एक जगह पे मुख्य फोकस के ऊपर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में भी सेम वही प्रोसेस होता है कि सूर्य की प्रकाश की जो वहाँ पे ले रहा है सोलर कुकर, और उसको एक जगह पे केंद्रित करेगा तब नहीं खाना बनेगा। तो एक जगह पे केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन 12 कहता है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसी से 4-5 क्वेश्चन जो भी यहाँ से स्टार्ट होगा इसी से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि नरोरा विद्युत नाभिकीय संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 4 राज्य का नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 में से कौन सा? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसमें से आपको बताना है, जल्दी कमेंट कीजिए आप हमें। तो कौन सा राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहा है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ भी विद्युत संयंत्र के बारे में है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, फिर दिया हुआ है आपका गुजरात, कर्नाटक। इसमें से आपको बताना है किस जगह पे है। तो किस जगह पे है जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप। तो किस जगह पे है? तो ये जो है जगह वो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कमेंट कीजिए आप, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कहाँ पे है वो बताना है आपको। तो किस जगह पे केगा है? तो केगा 4 ऑप्शन में से बताइए कहाँ पे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक, चलिए राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि राणा प्रताप जो है ये संयंत्र, विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान में स्थित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को अब ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है। गुजरात, कर्नाटक, बताइए। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा तो बताना है। धड़ाधड़ कमेंट कीजिए आप सबसे पहले। तो कहाँ पे है वो बताइए फटाक से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, चलिए हम लोग जान लेते हैं, गुजरात, है ना। चलिए 17 नंबर देखिए आप, 17 नंबर में क्या कहता है कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। चलिए बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। तो कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो TEC का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस होता है, ठीक है, फुल फॉर्म वाले। तो इसका सही आंसर क्या है कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट, OTEC, ओटेक का फुल फॉर्म। क्लियर। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी तो इंपॉर्टेंट ही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप ही के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। आप तो इतना कर ही सकते हैं अगर आपको मदद मिला हो तो, ठीक है। चलिए अब क्या है कि सोलर, यस ये सा जो है वो थोड़ा सा मिस्ड टाइपिंग में गलती किया है कि सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो सौर सेल बनाया जाता है उसको बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है। ऑप्शन सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर है तो यहाँ पे क्या है कि सौर ऊर्जा ही होगा, ठीक है। चलिए तो अगर आप देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको, फटाफट इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और हाँ चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।